दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक कॉर्पोरेट हाथी की। नाम है राघव। दिन भर के काम के बाद भी बेचारा रात को अकेला ऑफिस में अटका था। समय रात के 12 बजे। सोचो, पूरी बिल्डिंग खाली, सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर चाय पी रहा होगा और अंदर सिर्फ एक हाथी फाइल्स के नीचे दबा हुआ। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, टेबल पे कॉफी का छटा हुआ मग और स्क्रीन पे लिखा डेडलाइन टुमारो मॉर्निंग। राघव ने खुद से कहा, बस यार, एक और रिपोर्ट, फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूंगा। लेकिन रेस्ट कहाँ? कॉर्पोरेट जंगल में रेस्ट का नाम ही नहीं है। तभी धड़ाम, एक आवाज आई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। पूरा ऑफिस गूंज उठा। राघव सीधा कुर्सी से उछाल गया। कान हिलते हुए ट्रंक फ्रीज हो गया। उसने धीरे से बोला, ये क्या था? फिर दिमाग समझाया, अरे हवा से हुआ होगा, बिल्डिंग पुरानी है। और फिर दोबारा टाइपिंग करने लगा। 2 मिनट बाद फिर से थुड़। इस बार ग्लास गिरने की आवाज। राघव ने चेयर पीछे खिसकाई और खुद से कहा, अरे बाप रे, ये तो सच में सीरियस लग रहा है। दिल धड़क रहा था जैसे ढोल बजा रहा हो, लेकिन हिम्मत जताकर खड़ा हुआ। कैफे एरिया की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। हर कॉर्नर में झांका। है क्या? हेलो? अंधेरा इतना था कि उसकी शैडो भी उससे डर रही थी। जब देखा सब नॉर्मल है तो बोला, लगता है नींद के चक्कर में हैलुसिनेशन हो रहा है, कॉर्पोरेट स्ट्रेस का साइड इफेक्ट। जैसे ही वापस डेस्क पे आने लगा, चक, बिजली चली गई। पूरा ऑफिस एकदम अंधेरा, सिर्फ एक रेड एग्जिट साइन चमक रहा था। राघव का ट्रंक हिल गया, मुंह से निकला, अब तो भूत कंफर्म है। उसने अपने आप को टाइट हग कर लिया, जैसे खुद ही खुद का सेवियर है। और तभी सामने से एक छोटी सी बिल्ली आई। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। राघव चिल्लाया, ओ गॉड, सेव मी! सीधा कुर्सी पे चढ़ गया और फाइल से अपना मुंह ढक लिया। उसका दिल धड़क रहा था जैसे डीजे वाले बाबू बजा रहा हो। फिर एकदम से फुर, लाइट आ गई, सब नॉर्मल। और राघव ने देखा, वो लाल आंखों वाली आत्मा तो एक सिंपल सी ब्लैक कैट थी जो कॉफी मशीन के पास दूध दे रही थी। राघव ने अपना सर थामा और बोला, हाय रे, एक बिल्ली के लिए मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया। पर अगले ही पल गुस्सा आया। उसने ट्रंक उठाया और बोला, नहीं, आज तो इस बिल्ली को मैं पकड़ के रहूंगा। कॉर्पोरेट स्ट्रेस अलग और तू अलग, तुझसे तो मैं निपटूंगा। बिल्ली भागी, राघव पीछे पीछे। बिल्ली टेबल पे कूदती, चेयर पे चढ़ती, शेल्फ पे चढ़ती, और राघव उसके पीछे दौड़ता जैसे ओलंपिक स्प्रिंटर। टेबल्स हिलने लगे, कॉफी मग्स गिरने लगे, फाइल्स हवा में उड़ने लगी। एक तरफ बिल्ली, एक तरफ भागता हाथी। पूरा ऑफिस टॉम एंड जेरी के लाइव शो में बदल गया। हर जंप के साथ फाइल्स का एक माउंटेन गिरता, प्रिंटर नीचे आया, डस्टबिन उल्टा, और एक चेयर तो लिटरली राघव के ट्रंक में अटक गई। उसने जोर से निकालते हुए बोला, अरे ये ऑफिस है या जंगल जिम? आखिर में बिल्ली विंडो फ्रेम पे चढ़ी और बाहर कूद गई। राघव ने चिल्लाते हुए कहा, शुक्र कर कि तू कूद गई, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, पूरा ऑफिस एकदम डिजास्टर जोन। पेपर्स हर जगह, लैपटॉप्स गिर गए, शेल्व्स उल्टे। राघव का मुंह खुल गया और बोला, अब तो कल सुबह सब मुझे रोस्ट करेंगे। ये तो टाइटैनिक डूबने से भी बड़ा डिजास्टर है। थकान और डर के मारे सीधा फ्लोर पे गिर गया। बोलता गया, बस मैं गया, कॉर्पोरेट जंगल का अंत हो गया। और वहीं सो गया। सुबह जब एम्प्लॉइज आए तो सबने ऑफिस का हाल देखा, एकदम वॉर जोन। और बीच में राघव फ्लोर पे पड़ा हुआ। बॉस शेर साहब आए, घूर कर बोले, ये सब किसने किया? राघव ने आंख मलते हुए बोला, सर, वो रेड आइड कैट थी, उसने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। मैं तो इनोसेंट हूँ। पूरे ऑफिस में हंसी फूट पड़ी। लोग हिल हिल के हंस रहे थे। बॉस घूर कर बोले, कल डिलीवरी थी, आज एक्सक्यूजेस सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और मीटिंग रूम में राघव बस अपना ट्रंक सर पे रख के सोचता रहा, सच है, कॉर्पोरेट जंगल में भूत से भी ज्यादा डेंजरस है बॉस। और बस ये थी एक कॉर्पोरेट एलिफेंट की रात की कहानी, जिसमें बिल्ली ने उसका प्रोजेक्ट ही नहीं, उसका स्लीप शेड्यूल भी उड़ा दिया।